सरकार की ओर से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई है। सीएम के डैशबोर्ड पर आगरा कानून व्यवस्था के मामले में जो रैंक आई है वो चौंकाने वाली है। आगरा को 75वीं रैंक मिली है, जबकि बगल में ही फिरोजाबाद है, उसने 16वीं रैंक पाई है। हमारे साथ कानून के जानकार अजय जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे 75वीं रैंक कानून व्यवस्था के मामले में आगरा को? क्या लगता है कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा? जो सीएम डैशबोर्ड पर जो रैंकिंग आई है वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल जनपद कितने हैं? 75। कानून व्यवस्था के मामले में हम आखिरी पायदान पर खड़े हुए कि यहाँ सशक्त कानून व्यवस्था है, आखिरी कदम की। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। आगरा के अंदर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निरंकुश है। या विधायक और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हों, मेयर हों, उनको अपनी बात कहने के लिए धंधे पर बैठना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा आगरा के लिए? आगरा में 75वीं रैंक मिलना, अरे मैं तो कहता हूँ कि 75वीं रैंक मिल गई, ये भी इसकी खुशकिस्मत है। ये तो माइनस में जानी चाहिए थी, क्योंकि आगरा तो या कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं है। कहते हैं कमिश्नर होने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है। कमिश्नरेट के आपको मालूम है कि इसके मापदंड क्या है? कमिश्नरेट कहाँ बनना चाहिए? कमिश्नरेट अगर बनी, अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, पहले कोई 151 में अगर बंद होकर के अगर आता था या कोई अगर कार्रवाई अगर होती थी, डे टू डे होती थी, मतलब दिन के दिन में होती थी और आसानी से वहाँ एसीएम के पास पहुँच जाते थे और बेल हो जाती थी। आज रात के 10-10 बजे तक आदमी को भटकना पड़ता है। और हम काले कोट वाले हैं भाई, हमारे भी कुछ अपने दायित्व हैं। यहाँ हमारे जो है ये दायित्व है कि हमें कानून का पालन करना है। हमें जो है हम कोर्ट के अधिकारी हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ से जाने के बाद हमारे पारिवारिक भी कुछ दायित्व होते हैं। अगर 10 बजे अगर क्लाइंट का अगर फोन आ जाएगा कि हम 10 बजे बेल कराने के लिए जा रहे हैं, उसका जो है नहीं, वास्तव में पीड़ित थाने चौकी के चक्कर काटता रहता है। निश्चित रूप से आज की जो वर्तमान स्थिति है जी, इसमें अगर देखें तो एक तो भ्रष्टाचार चरम पर है जी, और जो कमजोर वर्ग है जी, उसके लिए न्याय की तो कोई उम्मीद है ही नहीं। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जहाँ किसी घटना को एफआईआर दर्ज कराने के लिए जी सरकार के नुमाइंदों को रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करना, इससे बड़ी कोई बात दुर्भाग्य की हो सकती है? मतलब 75वीं रैंक मिल गई, ये भी बहुत अरे ये सौभाग्य की बात है कि 75वीं रैंक मिल गई। मैं तो अनुमान कर रहा हूँ कि माइनस में जानी चाहिए थी अगर और कोई होता तो। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, ये तो आपने आगरा की बात कही, अभी आपके गाजियाबाद प्रकरण देखिए, पुलिस के कृत्य को देखिए आप। न्यायालय परिसर में अगर कोई घटनाक्रम हो जाए, चलो वहां तक भी ठीक है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जाकर के निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करना और लहूलुहान कर देना, उन बेचारे अधिवक्ताओं की पीड़ा को प्रशासन ने आज तक नहीं समझा। क्या उनके ऊपर लाठीचार्ज करने वाले दोषी अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए? क्या ये कृत्य किसी मुसलमान के द्वारा अगर कहीं किया जाता सार्वजनिक स्थान पर, तो उसके घर पर बुलडोजर चला करके उसे तोड़ दिया जाता? कहाँ है प्रशासन? डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही हो गई पूरी तरह से पुलिस की। निश्चित रूप से अगर आप अगर इसमें अगर देखें, पुलिस निरंकुश है, जो चाहे करेगी। अब आप जब बार बार मैं एक बात प्रश्न कर रहा हूँ, जब विधायक और सांसद अगर इसमें असमर्थ अगर हैं, तो सुनेगी किसकी भाई? हम लोगों की बात सुनने वाला कौन है? हमारी बात को आगे तक पहुंचाने वाला कौन है?
हमने अपने सुख दुख के लिए किसे चुना है, अपने विकास के लिए हमने किसे चुना है? हमने सांसदों को चुना, विधायकों को चुना। अब अगर सांसद और विधायकों की एक FIR कहने पर नहीं हो रही है, अगर पीड़ित को न्याय नहीं दिला सकते, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ की क्या है। देश के कानून की समीक्षा की गई है। CM डैशबोर्ड पर आगरा कमिश्नरेट को कानून व्यवस्था में 75वीं रैंक मिली है, जबकि बगल में ही फिरोजाबाद है और उसने 16वीं रैंक पाई है। हमारे साथ कानून के जानकार मौजूद है। सर, आगरा कमिश्नरेट हो चुका है, इसके बावजूद भी कानून समीक्षा के आधार पर 75वीं रैंक मिलना, क्या लगता है कि वास्तव में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था, बिल्कुल ये बात सही है कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है। कहीं पर भी आए दिन रेप, आए दिन दलितों के साथ घटनाएं, रोज मारपीट, तो कहीं कोई भय व्याप्त नहीं है। दलित लोगों को 4-4, 5-5 लोग पकड़ लेते हैं, बुरी तरह से मारते पीटते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को एक कठोर कार्रवाई की जाना निश्चित है। इसके बाद थाने पर भी, चौकी पर भी सुनवाई नहीं होती, एप्लीकेशन दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसके चक्कर में भी लोग अदालत का रुख करते हैं। तो क्या लगता है कि वास्तव में निचले स्तर पर जो है थाने, देखिए, आए दिन थानों में पुलिस डालती है, इवन मतलब आप जो सरकार है, इनके जो नुमाइंदे हैं वो भी जाते हैं, तो उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। जबकि जो मैंने देखा है, बसपा सरकार भी देखी थी, अगर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई बात कह दी सच्चाई की, तो वो मानी जाती थी। मगर आज की डेट में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की बात को पुलिस नहीं मान रही है, टालम टोल करती है, और जब जो बात होती है तो जो किसी न किसी तरीके से टाल देती है, और न मुकदमा लिखती है, न वैधानिक कार्रवाई करती है। क्या लगता है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार को एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि बातकारी जाता है तो उसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। और पोर्टल जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो समस्याएं डाली जाती हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। निश्चित रूप से क्यों नहीं होती है कि उसमें सिर्फ ये आता है एक मैसेज कि आप संतुष्ट हो, उन्होंने कहती हम संतुष्ट नहीं है, तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है वो जो मुख्यमंत्री पोर्टल वाली कंप्लेंट पे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। CM डैशबोर्ड पर आगरा को जो रैंक मिली है वो चौंकाने वाली है। आगरा को 75वीं रैंक मिली है, जबकि आगरा से सटे फिरोजाबाद उससे कहीं बेहतर है, उसने 16वीं रैंक पाई है। इस हिसाब से लगता है कि आगरा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। कानून के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आगरा को कमिश्नरेट होने के बाद 75वीं रैंक मिलना, क्या लगता है? देखिए, कमिश्नरेट होने के बाद जो पहले ज़िले में हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी थे, उनका तत्काल तबादला हो गया, और वो लोग फिर कमिश्नरेट का, क्योंकि नियम है कि कमिश्नरेट के जितने भी अधिकारी हैं वो कमिश्नरेट में ही जाते, तो यहाँ से गाजियाबाद और कुछ लोगों का नोएडा ट्रांसफ़र हुआ, और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए, पुलिसिंग में थोड़ी सी शिथिलता आई उससे, और हमारे कमिश्नर और पुलिस वो इस शिथिलता को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से कानून का जो है वो राज हो और सबको सुलभ न्याय मिले और पुलिस सुनवाई करे। लेकिन अभी भी कुछ लोग जिले की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए, और कमिश्नरेट होने के बावजूद भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, नए BNS कानून को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई होगी। BNS में तो और अच्छे प्रावधान दिए गए हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, और जिससे अगर कानून का राज होगा तो निश्चित रूप से अभियुक्तों में खौफ होगा। भाई साहब, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, रोज से आपकी मुलाकात होगी, एक दिन कितना दीवानी में आ जाता होगा और आपके पास? देखिए, पुलिस में जब आदमी कानून की सहायता के लिए जाता है और उसको वहाँ सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो उसके पास एकमात्र विकल्प न्यायालय ही बचता है। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यायालय में लगातार जो प्रार्थना पत्र 156(3) के और परिवाद के वो लगातार बढ़ रहे हैं, और BNS में इतना अच्छा प्रावधान दिया है कि रिपोर्ट पूरी विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तो अभी पुलिसिंग में थोड़ा सा उसका भी अभाव है कि उनको जांच रिपोर्ट किस तरीके से भेजनी है, जांच किस प्रकार से करनी है, थोड़ा सा उसका अभाव है, जिस वजह से आगरा की रैंक से मतलब नहीं है, पुलिसिंग थोड़ी सी सुधार हो जाए तो उसमें अपराधियों में अभियुक्तों में थोड़ा खौफ होगा कानून का कि कार्रवाई जल्दी हो रही है, और BNS में ये प्रावधान है। तो क्या लगता है कि जब ये समीक्षा बैठक हुई तो CM योगी कुछ कड़े रूप अपना सकते हैं?
बिल्कुल जनता भी चाहती है और एक अधिवक्ता होने के नाते हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में योगी जी की सत्ता है और भाजपा जो है वो कानून व्यवस्था के लिए ही जानी जाती है। तो हम लोगों की भी मंशा है कि पुलिसिंग में एक तरीके से ये डिसिप्लिन आना चाहिए कि फरियादी की सुनवाई तुरंत हो, जिससे कि ये ग्राफ हमारा ऊपर जाए और यहाँ भी अगर होगा तो न्यायालयों को बोझ भी कम होगा। आगरा की कानून प्रदेश की कानून की समीक्षा की गई तो आगरा में जो रैंक मिली आगरा को वो बेहद चौंकाने वाली थी। आगरा कमिश्नरेट है, इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था में उसकी 75वीं रैंक आई। कानून के जानकार हमारे साथ मौजूद है। सर, आगरा कमिश्नरेट हो चुका है और इसके बावजूद भी आगरा को कानून व्यवस्था की समीक्षा में 75वीं रैंक मिलना क्या लगता है आपको? अरुण पचौरी, एडवोकेट। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुखिया हैं माननीय योगी जी, वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाते हुए अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आगरा को, महानगर है आगरा, बड़ा शहर है और इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, और उन्होंने यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू की। लेकिन अब ऐसा नहीं मालूम था और ऐसा जिस तरीके से अधिकारियाँ जो हमारी सरकार को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, ये आज की स्थिति में ऐसा महसूस होता है कि ये या तो ये चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो और या इनकी मानसिकता कुछ और है इन अधिकारियों की। क्योंकि जैसा देखने में मिलता है, क्योंकि हम रोजाना यही कचहरी में वकालत करते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो पिट के जाते हैं, जिनके शरीरों पर चोटें होती हैं और वो थाने जाते हैं रिपोर्ट कराने के लिए, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। कभी कभी तो हम भी फ़ोन करके कहते हैं, भाई दरोगा जी, कम से कम इसकी रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए, अगर रिपोर्ट भी नहीं करें तो इसका मेडिकल तो बेचारे का करा लीजिए। तो ऐसी स्थिति वहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये वास्तविकता है। कमिश्नरेट प्रणाली जब से लागू हुई है तब से अधिकारियों की आगरा में मनमानी चल रही है। क्या लगता है कि थाने चौकी पर पीड़ित जा रहा है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती? क्या किस तरह का रवैया हो गया? अब देखो, अब वो क्या कहें इस बात पे, आप सब जानकार हैं। तो अधिकारियों की जो मानसिकता है वो दो ही तरह की है। क्योंकि आज जो कुछ लोगों काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन काम भी हो रहे हैं। काम किन लोगों के हो रहे हैं ये भी आप से छुपा नहीं है, और जिनके काम नहीं हो रहे हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों को अपने अंदर, अपने गलेवान में झांकना चाहिए। क्योंकि आज ये पदों पर बैठे हैं, कल ये नहीं होंगे, ये भी बुजुर्ग होंगे, उस समय इनके भी परिवार में या इनके साथ भी कोई घटनाएं घटित होंगी। तो उस स्थिति में भी इनको उसी दरोगा, उसी थाना, उसी इंचार्ज, उसी कोर्ट मॉडल के पास पहुंचना होगा। तो उसको ये अभी से अगर शायद अपने आप में बदलाव की स्थिति ना आए तो निश्चित रूप से आगरा कानून व्यवस्था में नंबर 1 पे आ सकता है। कितनी शर्मनाक बात नहीं है आगरा के लिए कि आगरा 75 जिले और 75वीं रैंक? ना देखो, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये इतना बड़ा महानगर है कि यहाँ 75वीं रैंक की जो आप बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि 75वीं रैंक किसी अन्य तरीके के रूप से हो। इतना 100 में से 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 50-50 तो जरूर कहेंगे कि 50%। 75वीं रैंक तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे करा दिया आपने, लेकिन इतनी नहीं। न्याय है लेकिन इतना नहीं है। जो उम्मीद थी कमिश्नरेट प्रणाली को लेके, उसके आधार पर थोड़ा सा कमज़ोर हुई है हमारी न्याय व्यवस्था आगरा की। सर, जिस तरह सीएम डैशबोर्ड पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है, आगरा को बेहद खराब माना गया है, तो क्या लगता है कि वास्तव में पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा, वो अदालत की ओर रुख कर रहा है, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं? देखिए, वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो आगरा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। अपराध बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे अखबार में भी इतने अपराध मिलेंगे, लूट हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगरा अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बुरी हालत में है और अपराध चरम। जब भी इस तरह की समीक्षा होती है तो शिकायतों के बल पर की जाती है, तो लगता नहीं कि पीड़ित लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पे अमर उजाला की साइट, उस पर आगरा को 75वीं रैंक दी गई है। उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं वो ज़िले के हिसाब से आखिरी पायदान पर है जी। ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगरा में जितने भी लोग हैं उन्हें क्या न्याय मिल रहा है।
अपराधी जो है बाहर से आते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था है वो चौकस नहीं है। और इस संबंध में सरकार को सख्त कदम लेना चाहिए। केवल ये नहीं कि किसी के पैरों में गोली मार दो और अपराध को दिखा दो, सही तरीके से अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है न्यायालय में ला करके सही पैरवी के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सुधार होगा। सीएम डैशबोर्ड पर समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि आगरा की कानून व्यवस्था में रैंक 75 आई है, जबकि बगल में ही फिरोजाबाद है, उसकी 16वीं रैंक है। तो क्या लगता है कि कमिश्नरेट होने के बाद आगरा में व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं या आम व्यक्ति को वास्तव में न्याय नहीं मिल पा रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो समीक्षा बैठक में आगरा की इतनी बुरी स्थिति आई है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था का सबसे पहला पुलिस के द्वारा किया जाता है कि पीड़ित जाता है, थाने जाता है, चौकी पर जाता है, अपनी पीड़ा बताता है, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होती। वो टाल देते हैं कि हम अपने क्षेत्र में इतना बड़ा केस हो गया, उसकी एफआईआर क्यों दर्ज करें। मजबूरन उसे न्यायालय में आना पड़ता है, न्यायालय में टाइम ज़्यादा लगता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए कानून व्यवस्था भंग होती जा रही है। जब से कमीशन रेट बना हुआ है तभी से ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि सारी व्यवस्था पुलिस ने अपने हाथ में ले ली है। अब सपोज करो शांति भंग में पुलिस ने बंद किया, चालान काट दिया, वही चालान काटेंगे, वही जाकर उसकी जमानत करेंगे, तो ये व्यवस्था भंग होती जा रही है। तो इसलिए आगरा की कानून व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इसलिए पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था भंग हो रही है। ठीक है सर, सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है, डैशबोर्ड पर आगरा का नंबर 75वीं रैंक आई है। तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा आगरा की कानून व्यवस्था खराब होती चली जा रही है? सरकार की जो समीक्षा की गई है कानून व्यवस्था के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ सही तरीके से ही की जा रही है। आगरा की जो रैंक 75वें रैंक पर आई है कानून व्यवस्था में, वो देखा जाए वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जब से हमारी यूपी में और आगरा क्षेत्र में कमिश्नर प्रणाली चालू हुई है, उस कमिश्नर प्रणाली से ये व्यवस्था इसलिए की गई थी सरकार के द्वारा कि पीड़ित व्यक्तियों को न्याय जल्दी मिले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। लेकिन इसके विपरीत रिजल्ट इनका उल्टा देखा जा रहा है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और संबंधित थाने पर जब पीड़ित पक्ष जाया जाता है तो उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और ना ही निष्पक्ष तरीके से जांच की जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट के चक्कर लगा के अपने न्याय के लिए अपना यहाँ आते हैं। मैं यही कहूँगा सरकार से भी और संबंधित पुलिस अधिकारियों से और कमिश्नर प्रणाली से भी कि जो भी पीड़ित व्यक्ति अगर उनके पास कोई फरियाद लेकर आते हैं तो उनकी फरियाद को सही तरीके से सुना जाए और उनका निस्तारण भी अच्छी तरीके से किया जाए, उनकी समस्या को भी निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है और पुलिस को हर मामले को एक गंभीर तरीके से लेना चाहिए। ठीक में अभी सुधार की ज़रूरत है। नए अधिकारी जो कमिश्नरेट में आ रहे हैं वो कमिश्नरेट प्रणाली को सही तरह से समझ नहीं पा रहे, इसी के चलते थाने चौकियों पर फरियादों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद न्यायालयों में उनका रुख हो जाता है। अपने साथी सोनू के साथ सत्यम कुशवाहा।